नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी को हमारे इस चैनल न्यूज बिहार डिजिटल में। हम हाजिर है आपके सामने लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल के साथ, जिसमें यह साफ हो गया है कि इस बार सरकार किसकी बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एबीपी वोटर सर्वे के अनुसार एनडीए अपने अब की बार 400 पार लक्ष्य से चूक सकता है, लेकिन कुल 543 सीट में से 373 सीटें जीतकर शानदार जीत हासिल करने का अनुमान है। भाजपा अपने दम पर 323 सीटें जीत सकती है, जो पिछले लोकसभा चुनाव से 20 सीटों की बढ़ोतरी है और 272 के बहुमत के आंकड़े से आसानी से आगे बढ़ सकती है। इस बीच कांग्रेस को 2019 की 52 सीटों की तुलना में मामूली बढ़त हासिल करने का अनुमान है। पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने दम पर 65 सीटें जीत सकती है, जबकि पहले के यूपीए के उसके सहयोगी 59 निर्वाचन क्षेत्र जीत सकते हैं, जिसमें यूपीए गठबंधन की कुल सीटों की संख्या 124 हो जाएगी। भारत के संयुक्त विपक्षी ब्लॉक, जिसमें विभिन्न राज्यों की कुछ और पार्टियां शामिल है, जो कुल 155 सीटें जीतने का अनुमान है। सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की 2022-23 की भारत जोड़ो यात्रा और फिर इस साल 2 महीने लंबी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मतदानों पर बहुत कम प्रभाव पड़ा है। कांग्रेस, जिसने 4 दशक पहले आम चुनाव में 414 से अधिक सीटें हासिल की थी, उसे कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जैसे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और अन्य में एक सीट भी हासिल करना मुश्किल हो रहा है। भाजपा का रथ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्यों में भी कांग्रेस को खत्म करने का अनुमान है। कम से कम 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कांग्रेस और उसके सहयोगी को एक से अधिक सीट मिलने की संभावना नहीं है। भाजपा की अनुमानित जीत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बड़ी जीत के कारण है, जबकि कई निर्वाचन क्षेत्र में किसानों और राजपूत समुदाय द्वारा व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्टेट वाइज, किस पार्टी को कितना सीट किस राज्य में मिल रहा है और कौन इस बार प्रधानमंत्री बना रहा है और कौन जीत रहा है इस बार की चुनाव। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश। तो सीटों के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 51% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी सहित इंडिया के ब्लॉक को सिर्फ 38% वोट शेयर मिलने की संभावना है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी, निर्दलीय और अन्य को बाकी वोट मिल सकते हैं। सीट शेयर के लिहाज से एनडीए 73 सीट पर भारी मतों से जीत सकती है। वहीं 80 सीट वाली विधानसभा में एसपी प्लस अन्य को बाकी 7 सीट मिलने की उम्मीद है। अब अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भाजपा अभी 25 सीट पर जीत दर्ज करके क्लीन स्वीप की ओर बढ़ रही है। राजस्थान में कोई सहयोगी न होने के कारण भाजपा को इस रेगिस्तानी राज्य में बड़ा जनाधार प्राप्त है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 24 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप से एक सीट से चूक गई थी। कांग्रेस 0 सीट पर सिमट गई थी और इस साल भी इसके बेहतर प्रदर्शन की संभावना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में भी राज्य को 26 सीटों पर क्लीन स्वीप का अनुमान है। कांग्रेस को यह एक बार फिर से एक भी सीट नहीं मिलने की संभावना है। वहीं बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश, जहां पिछले साल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सत्ता बरकरार रखी थी, वहां भी भगवा लहर देखने को मिल सकती है, जहां भाजपा को 29 में से 28 सीट जीतने की अनुमान है। वहीं कांग्रेस राज्य से 43.3% वोट शेयर के साथ एक सीट जीतने में कामयाब हो सकती है। अब अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भाजपा पिछले साल के विधानसभा चुनाव की लय को बरकरार रखते हुए 11 लोकसभा सीटों में से 10 पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि कांग्रेस के लिए एक सीट छोड़ सकती है। हालांकि भाजपा और कांग्रेस के बीच वोट शेयर का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। भाजपा पार्टी को 49.8% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 44.4% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं पर अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच बड़ी टक्कर है। सर्वे के मुताबिक टीएमसी और भाजपा दोनों 20-20 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस के खातों में सिर्फ 2 सीट जा सकती हैं। अगर ये अनुमान नतीजों में बदलते हैं तो यह टीएमसी के लिए झटका हो सकता है। 2019 में टीएमसी ने 22 और भाजपा ने 18 सीटें जीती थी। अब अगर बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की 21 सीटों में से
से भाजपा 13 और बीजद 7 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस 1 सीट जीत सकती है। अब बात करें अगर झारखंड की, तो झारखंड में 14 सीटों में से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 13 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि 1 सीट भारत के खाते में जाएगी। अब अगर बात करें बिहार की, तो बिहार की 40 सीटों में से भाजपा, जेडीयू, हम और आरएलएम के महागठबंधन को 33 सीटें जीतने का अनुमान है, जबकि आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी के महागठबंधन के लिए 7 सीटें बची है। बिहार में एनडीए के अनुमान से पता चलता है कि 2019 के चुनाव की तुलना में उसे 6 सीटों का नुकसान होने की संभावना है, जब भाजपा जेडीयू गठबंधन ने 39 सीटें और कांग्रेस ने 1 सीटें जीती थी। अब अगर बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के बीच अभी 39 सीटों पर जीत का अनुमान है। अब अपना खाता अन्य पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी और तमाम चर्चाओं के बावजूद भाजपा के भी अपनी छाप छोड़ने की संभावना नहीं है। पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि दोनों पार्टियों के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब अगर बात करें केरल की, तो केरल में सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ को एक भी सीट नहीं मिल सकती है और बीजेपी के लिए भी खाता खोलने की संभावना कम है। यहाँ कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ को सभी 20 सीटों पर कब्जा करने का अनुमान है। अब अगर बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस को कुल 17 सीटों में से 10 सीटें मिलने की अनुमान है। यहाँ भाजपा गठबंधन को 5 सीट और अन्य को 1-1 सीट मिल सकती है। करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में एबीपी सी वोटर सर्वे के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस गठबंधन इस बार बढ़त हासिल करता दिख रहा है। 28 लोकसभा सीट में से एनडीए 23 सीटें जीत सकती है, जबकि राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस सिर्फ 5 सीट जीत सकती है। अगर बात करें आंध्र प्रदेश में, तो एनडीए को महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है, जहां उसे 20 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य पार्टी के लिए 5 सीटें रह सकती है। अब अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में कांग्रेस और आप के बीच सीट बंटवारे के बावजूद भाजपा एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर कब्जा कर सकती है। दिल्ली में सरकार बनाने वाली आप 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 3 सीटों पर सहयोगी कांग्रेस के लिए छोड़ रही है। अब अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में कांग्रेस 13 में से 7, आप 4 और भाजपा 2 सीट जीत सकती है, जहां 16.5% वोट शेयर वाली शिरोमणि अकाली दल शायद अपना खाता भी न खोल पाए। भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़कर अकालियों ने 2019 में 2 सीटें जीती थी। अब अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में भाजपा को 10 में से 9 सीट मिलने की अनुमान है, जबकि 1 सीट भारत के खाते में जाएगी। अब अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू और कश्मीर में 2019 में मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से इसका विशेष दर्जा छीन लिए जाने के बाद पहला लोकसभा चुनाव होगा। केंद्र शासित प्रदेश की 5 सीटों में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, जो अपना राज्य का दर्जा वापस चाहती है, जबकि 2 सीटें भाजपा के लिए रह सकती है। 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य से अलग होकर बना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख इस बार कांग्रेस के पास जाने का अनुमान है, जिससे इस पुरानी पार्टी को अपना एकमात्र लोकसभा सीट मिल सकती है। और आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।